मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। नाउ अपने पास में आज जो सवाल है यूनिट 4 का और सेकंड लेक्चर है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 या 5 बार आया हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप सवाल देख लो, तब तक मैं इसको कैमरे को सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, ठीक है। और गिवन इंटीग्रल इक्वेशन क्या है अपने पास में, जी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा 0 से 1 और 2xt -4x² gt/dt, ठीक है। इसका क्या करना है अपने को, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। तो सबसे पहले अपन इसको सेपरेट कर लेते हैं। देखो लिखेंगे अपन द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन y द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन y द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है, इसको अपन इस तरीके से लिख देंगे, जी एक्स इक्वल टू, देखो लेमडा है और एक्स को बाहर ले लेंगे अपन, ठीक है। तो लेमडा एक्स को बाहर ले लिया, लिमिट क्या है अपने पास में, 2 को भी बाहर ले लिया अपन ने, ठीक है। लिमिट है 0 से 1 और यहाँ पे है t, ठीक है, t और gt, ठीक है, gt और dt, ठीक है, -4 लेमडा और x² को बाहर ले लिया अगेन वापस, और यहाँ पे क्या है, लिमिट 0 से 1 और gt, ठीक है, gt और dt, ठीक है। नाउ अब अपन क्या करेंगे, इसको c1 ले लेंगे, इसको c2 ले लेंगे, ठीक है। तो इसको c1 कर देते हैं, इसको c2 कर देते हैं, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या हो जाएगी, जी एक्स इक्वल टू, दिख रहा है क्लियर, जी एक्स इक्वल टू 2 लैम्डा एक्स c1 -4 लैम्डा x² c2, ठीक है। ये अपने पास में इक्वेशन हो जाएगी, इसको अपन इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट, और ये अपनी क्या होगी, आइगन वैल्यू से जो आइगन फंक्शन होगा वो यहीं से अपन फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अपने को लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, c1 और c2 की वैल्यू, ठीक है। ये अपने पास फाइंड आउट हो जाएगी, तो ये अपना क्या होगा, गिवन इंटीग्रल इक्वेशन आइगन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, जो अपने को फाइंड आउट करना है। सो अपने पास में अब c1 और c2 है, तो c1 और c2 को अपन क्या करेंगे, c1 ले लेंगे अपन। c1 क्या है अपने पास में, देखो 0 से 1 t gt और dt, ठीक है। एक पार्ट में मैं c1 ले रहा हूँ, दूसरे पार्ट में मैं c2 ले रहा हूँ, ठीक है, इधर की साइड में। और c2 क्या है अपने पास में, देखो ये वाला c2 है, 0 से 1 gt dt, ठीक है। अब देखो gt क्या है अपने पास में, gt यहाँ पे क्या है, gx है, तो x की जगह पे t रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा x की जगह पे t हो जाएगा c1 -4 लैम्डा t² c2, ठीक है। तो c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से 1 t एज इट इज रहेगा, gx की जगह पे gt आ जाएगा, तो gt आ जाएगा 2 लैम्डा t c1 -4 लैम्डा t² c2, ठीक है, c2, और यहाँ क्या आ जाएगा dt, ठीक है। नाउ अपने पास में देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो c1 और 2 लैम्डा को बाहर ले लेंगे, 2 लैम्डा c1 को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है, 2 लैम्डा c1 को बाहर ले लिया, क्या बचेगा, t एक एरा, ठीक है, t² हो जाएगा, तो 0 से 1 t², ठीक है, -4 लैम्डा c2 आ जाएगा, और ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, t² और एक एरा t, तो t की पावर क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, t की पावर q dt, ठीक है, और यहाँ पे भी dt आएगा, यहाँ पे dt और फिर आएगा माइनस, ठीक है। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन आप करना जानते ही हो, 2 लैम्डा इजी है, 2 लैम्डा c1 और ये आ जाएगा t की पावर q/3, और लिमिट क्या है, 0 से 1 -4 लैम्डा c2 t की पावर 4/4, t की पावर 4/4 0 से 1, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे c1 चल रहा है साथ साथ में, दिख रहा है क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा c1 माइनस, अब देखो यहाँ पे c1 है, तो इसको कर लेंगे 2 लैम्डा, और यहाँ पे 0 से 1 करेंगे, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा c1/3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +4 लैम्डा c2, और यहाँ पे t की पावर 4/4, इसको फाइंड आउट करेंगे तो अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो c1 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1 - 2 लैम्डा/3, ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा लैम्डा c2 बचेगा ओनली 4, ठीक है। ये अब अपने पास में इक्वल टू क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0 चल रहा है। इसी प्रकार से c2 निकालेंगे, और c1 और c2 दो मैट्रिक्स प्राप्त होंगे अपने पास में। इसको इक्वेशन दे देते हैं अपन सेकंड, और इसको इक्वेशन ऐसा करना, इसको इक्वेशन सेकंड दे देना, और इसको इक्वेशन थर्ड दे देना, इसको इक्वेशन फोर्थ दे देना, और इस यहाँ से प्राप्त होगी नेक्स्ट इक्वेशन 5, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से c2 इक्वल टू क्या आ जाएगी, gt की जगह पे रखेंगे, यही दोबारा से अगेन 0 से 1 2 लैम्डा t, x की जगह पर t कर देना है, c1 -4 लैम्डा x की जगह पर t² कर देना है,
और C2, ठीक है, और आ जाएगा dt, ठीक है। अब देखो C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा C1 बाहर आ जाएगा, 2 लैम्डा C1 t है, और t का जो इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 4 लैम्डा C2 हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3, ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो C2 इक्वल टू 2 लैम्डा C1, और देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 की वैल्यू आएगी, अपॉन में 2 कर देंगे, ठीक है, ये 2 से 2 बाद में कैंसिल कर देंगे अभी, माइनस 4 लैम्डा C2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे तो अपॉन में 3, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो C1 को आगे ले लेते हैं अपन इधर, या फिर ऐसा करो लैम्डा C1 है, इसको इधर ही रखते हैं, तो लैम्डा C1, और यहाँ पे ये माइनस है और इसको लेके आएंगे तो C2 को कॉमन ले लेंगे अपन, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 3, ठीक है, और इक्वल टू में 0 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ये। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन 5, ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन 5। अब देखो इक्वेशन 4 और 5 से एक मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है अपने पास में, जिसको अपन मैट्रिक्स निकालेंगे, तो बाई इक्वेशन 4 एंड 5, बाई इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है, बाई इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है। तो देखो ये इससे इक्वेशन और इससे इक्वेशन से अपने पास में जो मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, यहाँ पे C1 है, तो C1 की जगह पे अपने क्या है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है, C1 का कोफिशिएंट, पहले तो ऐसा करो C1 C2 बाद में लिख लेना, चलो ये इधर की साइड में 1 माइनस 2 लैम्डा अपॉन 3, और C2 का कोफिशिएंट है लैम्डा, और यहाँ पे देखो C1 का कोफिशिएंट है लैम्डा, और यहाँ पे C2 का कोफिशिएंट है माइनस में 1 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 3, ठीक है। ये अपने पास में एक मैट्रिक्स हो रही है, और साथ में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में C1 C2, ठीक है, और यहाँ पे 0, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आ रही है 0 और 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो मैट्रिक्स आ रही है इसको C1 C2 अपन 0 कर देंगे, यानी कि ये C1 C2 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब अपने पास में लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब यहाँ पे आप C1 C2 यहाँ पे लिख देना C1 एंड C2, C1 नॉट इक्वल टू 0 एंड C2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो इसकी मैट्रिक्स को देखो, माइनस को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 1 माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 3, और यहाँ से 1 माइनस 2 लैम्डा अपॉन 3, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा मैट्रिक्स में, आप जानते हो ये इसका माइनस करके इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से माइनस आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 लैम्डा अपॉन 3, और यहाँ से 4 लैम्डा अपॉन 3 माइनस ये हो जाएगा 8 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है, और माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 9, और ये देखो -2 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, ठीक है, +6 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे देखो माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ये इसको माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ से माइनस लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस को अपन कॉमन ले लेंगे, और प्लस आ जाएगा 6 लैम्डा प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा +3, देखो कोफिशिएंट आएगा लैम्डा +3 और लैम्डा +3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, -3 और -3, ठीक है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड, सॉरी, ये 4th और 5 में क्या रखेंगे अपन, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, 4th और 5 में लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो अपने पास में C1 और C2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अपन 4th और 5 में रखेंगे, तो सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू C1 में रख देते हैं, C1 1 माइनस 2 लैम्डा की वैल्यू क्या है -3 अपॉन 3, ठीक है, और प्लस लैम्डा की वैल्यू -3 और C2 इक्वल टू 0, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस C1, ठीक है, C1 3C1 -3C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है, तो C1 इक्वल टू 3C2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा है C1, यहाँ से आ रहा है C1 इक्वल टू C2, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ इस पर भी लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रखोगे तो -3 लैम्डा, ठीक है, माइनस लैम्डा वो -C2 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 4 -3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये -4 आ जाएगा, 1 - 4 क्या आ जाएगा -3, ठीक है, और माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये दोबारा इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस में था, तो यहाँ से आ जाएगा -3C1 इक्वल टू -3C2, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 C1 इक्वल टू C2, ठीक है, तो C1 इक्वल टू C2 आ रहा है, ठीक है। नाउ ये आपको करना है, ठीक है ना, ये एक स्टेप है, ये 3 लाइन लिखनी पड़ेंगे आपको, कुछ नहीं करना है, बाकी मैं बता रहा हूँ।
अब यहाँ से C1 C2 आ जाएगा, इसको C1 और C2 को क्या करेंगे अपन, देखो इस लैम्डा वाली इक्वेशन को दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 6 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 दे देते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 से 6 एंड 7 से अपन क्या करेंगे, वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट ली थी ना अपन ने, इक्वेशन देखो फर्स्ट इसमें ली थी C1 की वैल्यू आ चुकी है अपने पास में, C2 की वैल्यू C1 है, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पे अपन रखेंगे इसको इक्वेशन को, ठीक है। तो Gx बराबर क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा की जगह पे क्या रखेंगे -3x, और यहाँ पे क्या है C1 को C1 ही रखते हैं, C2 की जगह पे C1 कर देंगे अपन दोबारा से, -4 लैम्डा की जगह पे -3, और यहाँ पे आ जाएगा x² और C1, ठीक है, C2 को C1 कर देंगे, ठीक है। इसको अपन यहीं पर लेंगे। Gx बराबर क्या आ जाएगा, आप देखो यहाँ से -6 कॉमन आ रहा है, -6 और C1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बच रहा है x माइनस, और यहाँ पे बचेगा -2x², ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, -6 C1 को क्या ले लेते हैं, -6 C1 को अपन क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, इसको अपन 1 मान लेते हैं, ठीक है, 1 मानना ही पड़ेगा आपको, हर एक कोई भी क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे जो भी आपको बचेगा, ये तभी आपका आइगन फंक्शन तभी प्राप्त होगा जब अपने पास यहाँ पे जो कोफिशिएंट बचेगा उसको अपन 1 लेंगे, ठीक है। तो Gx बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस, वीडियो चल तो रही है ना, x बराबर क्या आ जाएगा, वही Gx बराबर आ जाएगा x - 2x², ठीक है, x बराबर Gx बराबर x - 2x², ठीक है। इसको लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है, एक लाइन लिख देनी है, हेंस द फंक्शन Gx, यानी कि ये जो फंक्शन प्राप्त हुआ है, हेंस द फंक्शन Gx इज करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू, ठीक है। आइगन वैल्यू क्या थी, लैम्डा थी, लैम्डा जो भी अपने पास ये थी ना आइगन वैल्यू लैम्डा, ये, ठीक है, एक लाइन लिखनी है आपको, हेंस द, चलो लिख ही देता हूँ, हेंस द आइगन फंक्शन इज Gx, ठीक है, ये Gx आया, Gx इक्वल्स टू x - 2x² करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे लिख दो, करस्पॉन्डिंग टू द आइगन लैम्डा इक्वल टू -3, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो चुका है पूरा, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो यहीं पे देखो हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है डिफाइन द इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। इंटीग्रल इक्वेशन डिफाइन करनी है अपने को कब, जब हमारे पास में जो क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, और इनिशियल कंडीशन क्या है हमारे पास में, y0 = 1 और y'0 = 0, ठीक है, ये हमारे पास में इनिशियल कंडीशन दी हुई है, और अपने को क्या इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इंटीग्रल इक्वेशन अपने पास में दो तरीके से प्राप्त हो सकता है, या तो अपने पास में वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन प्राप्त होगा, या फिर अपने पास में फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, और उसका नाम लिखना है अपने को, जो भी इंटीग्रल इक्वेशन प्राप्त होगा अपने को उसका नाम लिखना है, ठीक है। और बता दूंगा इंटीग्रल इक्वेशन फ्रेडलम और वोल्टेरा कब होता है, वो लास्ट वीडियो में भी बता रखा है, लेक्चर फर्स्ट में भी और इसमें भी बता देंगे, ठीक है। जब हमारे पास में क्या लिमिट 0 से और वेरिएबल होती है, जब तो हमारे पास में इंटीग्रल इक्वेशन होता है वोल्टेरा, और जब हमारे पास में कांस्टेंट होती है तब हमारे पास में इंटीग्रल इक्वेशन होता है फ्रेडलम, ठीक है। तो अपने पास में देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में दो तरीके से फाइंड आउट करते हैं, या तो अपने पास में देखो इसको जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है ना, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसको Gx ले लेते हैं, या फिर ऐसे करते हैं अपन इसको पक्षांतरण करके और इंटीग्रल इक्वेशन 2 या 3 बार, जितनी बार यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ होता है उतनी बार अपन इंटीग्रल इक्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट जो अपने पास में मेथड है उसी को यूज में ले रहे हैं फिलहाल तो यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, d² बाई अपॉन dx² को क्या ले लेंगे अपन, Gx ले लेंगे, ठीक है, Gx ले लिया, इसको अपन लेट बोल के यानी कि माना, और या फिर एज्यूम करके और इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। नाउ अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x 0 to x, यानी कि अपने को यहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है इंटीग्रेटिंग, यहीं पे लिख लो, चलो नीचे इंटीग्रेटिंग, वीडियो चल रही है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to x, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास में जो लिमिट होगी वो तो 0 to x होगी, और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो हमारे पास में जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाई डबल डैश बोलते हैं इसको अपन, बाई डबल डैश, डबल ऑर्डर है इसका, तो बाई डबल डैश बोल देंगे, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे अपन तो बाई डैश आ जाएगा, ठीक है, बाई डैश x आ जाएगा, और बाई डैश x माइनस बाई डैश 0, ठीक है, क्योंकि एक बार x के लिए और एक बार 0 के लिए, ठीक है, बाई डैश 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से x g(x) और dx, ठीक है, dx आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में देखो बाई डैश x तो कुछ नहीं दे रखा है, बट बाई डैश 0 अपने पास में 0 दे रखा है, ठीक है। तो इसको बाई डैश x को बाई डैश x ही रखेंगे अपन,
बाई डैश एक्स, ठीक है। और ये अपने पास में जीरो दे रखा है तो ये जीरो ही रहेगा, 0 to x और जी एक्स डी एक्स, ठीक है, जी एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो ये जी एक्स और डी एक्स होता है, इसको अपन इस तरीके के क्वेश्चन में अपन जी टी या यहाँ पे डी टी लिख लेते हैं, जी टी डी टी लिख देते हैं इसको, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जी एक्स में चल रहा है तो जी एक्स में भी चलने दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो दोबारा से अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास में बाई डैश है, इसको अपने बाई में कन्वर्ट करेंगे, तब अपने पास में देखो बाई की वैल्यू, बाई डैश की वैल्यू और बाई डबल डैश की वैल्यू यहाँ पे फाइंड रखेंगे, तो अपने पास में इंटीग्रल इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, जो वोल्टेरा या फेल्डम में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बाई डैश है, तो अगेन इंटीग्रेशन करेंगे इसका, यहाँ पे लिखेंगे अगेन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to x, ठीक है, फ्रॉम 0 to x, ठीक है, फ्रॉम 0 to x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बाई एक्स और बाई जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 0 से x और जी एक्स और डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा कर रहे हैं तो डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अपने पास में देखो बाई एक्स और बाई जीरो में से बाई जीरो की वैल्यू दी हुई है 1, देखो अपने क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। बाई जीरो की वैल्यू 1 दी हुई है, तो जी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 to x और जी एक्स और डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नाउ अपने पास में अब क्या है, इसको देखो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास में एफ ऑफ टी इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 to x, या फिर इंटीग्रेशन को लिमिट नहीं भी लगाएं तो जी एफ एक्स दिया हुआ है, और एफ ऑफ टी कर लो, या एफ ऑफ एक्स डी टी की पावर n दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे 0 से जो भी लिमिट दे रखी है वो आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस टी की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, वन फैक्टोरियल नहीं आएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आएगा, ठीक है, n माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा डी टी, ठीक है, डी टी, ठीक है। अगर x दे रखा है तो डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में x दे रखा है, बट अपन क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे टी में, क्योंकि हमारा जो फ्रॉडलम और वोल्टेरा है वो टी में ही होते हैं, ठीक है, और हमारा जो भी एक्स में दे रखा है उसको टी में ही चेंज करना होता है। तो हमारे पास में बाई ऑफ एक्स का क्या आ जाएगा, 1 प्लस अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है 2, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल को 1 ही रखेंगे अपन, 0 to x आ जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस टी और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी टी, ठीक है। n माइनस 1 है, देखो n माइनस 1 यानी कि 1 आ जाएगा दोबारा से, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी, ठीक है, ये आ जाएगा। ना अपने पास में देखो यहाँ पे अपने पास में बाई की वैल्यू आ गई, बाई एक्स जिसे बोलेंगे अपन, बाई एक्स, बाई डैश एक्स और बाई डबल डैश एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो इसको इक्वेशन कोई भी देखो, इसको अपन ने माना है जी एक्स वाले इक्वेशन को फर्स्ट माना है, बाई डैश एक्स वाले इक्वेशन को माना है अपन ने सेकंड, और इसको अपन ने मान लिया थर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन को पुट करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में, ठीक है। तो देखो हमारे पास में गिवन इक्वेशन है अपने पास में जी ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस एक्स और बाई डैश एक्स की वैल्यू देखो अब यहाँ से ये आ गई 0 to x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स, और जी एक्स नहीं है जी टी कर देंगे, ठीक है, डी टी आ जाएगा, जी टी डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस बाई की वैल्यू है 1 प्लस 0 to x माइनस टी और डी टी, ठीक है, इक्वल टू क्या है 0 चल रहा है, ठीक है। अब देखो जी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, जी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1, अब इसको पक्षांतरण कर देंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा x, देखो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 0 to x है, इसकी भी लिमिट 0 to x है, इसकी भी लिमिट 0 to x है, एक बार तो इसको चलो ऐसे ही रख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा x 0 to x जी ऑफ टी डी टी, और यहाँ पे इसकी भी लिमिट क्या है 0 to, इसको अपन माइनस 0 to x और x माइनस टी डी टी, ठीक है। अब देखो इन दोनों की लिमिट एक ही है, तो इन दोनों को क्या करेंगे अपन -1 माइनस, अब देखो यहाँ से भी माइनस कॉमन आ गया, यहाँ से भी माइनस कॉमन आ गया, ठीक है, 0 to x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा है कॉमन में x, और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे भी x बचा है, ठीक है, प्लस x कॉमन ले लिया वो तो x माइनस टी, और यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ टी, देखो यहाँ पे जी टी साथ में चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी जी टी साथ में चल रहा है, जी ऑफ टी, यहाँ पे जी ऑफ टी डी टी आएगा साथ में, ठीक है, जी ऑफ टी डी टी, यहाँ पे एफ ऑफ टी डी टी आ जाएगा साथ में, ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी आ जाता है, ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी साथ में आता है, तो यहाँ पे जी ऑफ टी डी टी साथ में आएगा, जी ऑफ टी डी टी यहाँ पे भी साथ में आएगा, और यहाँ पे भी जी ऑफ टी डी टी साथ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो जी ऑफ टी डी टी दोनों में साथ में कॉमन आ जाएगा, जी ऑफ टी डी टी दोनों में साथ में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 to x, और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस टी, और ये हो जाएगा जी ऑफ टी डी टी, ठीक है, जी ऑफ टी डी टी जी एक्स, ठीक है। ये अपने पास में क्या है इंटीग्रल इक्वेशन है, और ये क्या है देखो यहाँ पे लिमिट क्या दे रखी है 0 to x, ये तो कुछ भी हो सकती है पर अपने को अपर लिमिट देखनी होती है। अभी अपर लिमिट क्या है वेरिएबल है, वेरिएबल यानी कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे विच इज
एंड विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन और इज नॉन एज द वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन। और ये सेकंड काइंड होगी। सेकंड काइंड और फर्स्ट काइंड में किस तरीके से होता है, देखो यहाँ पे एच एक्स होता है साथ में, ठीक है, एच एक्स साथ में होता है। तो एच एक्स अगर जीरो है, एच एक्स अगर जीरो होता है तब तो वो होती है फर्स्ट काइंड, ठीक है, फर्स्ट काइंड होती है, फर्स्ट काइंड होती है। और यहाँ पे एच एक्स जब आपके पास में नॉन जीरो है, एच एक्स नॉन जीरो है, एच एक्स यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में एच एक्स नॉन जीरो होता है, तब वो क्या होता है सेकंड काइंड, ठीक है। तो ये हमारे पास में देखो एच एक्स जीरो होता तो ये भी जीरो हो जाता, लेकिन एच एक्स जीरो नहीं है तो ये क्या है सेकंड काइंड हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स और होता है साथ साथ में लैम्डा होता है और एफ एक्स होता है। अब देखो एफ एक्स साथ में क्या है, अगर जीरो है तो हमारे पास में होमोजीनियस हो जाती है, होमोजीनियस हो जाती है। और एफ एक्स हमारे पास में नॉन जीरो है तो वो नॉन होमोजीनियस हो जाती है, ठीक है। अब एफ एक्स हमारे पास में वो नॉन जीरो है तो ये नॉन होमोजीनियस हो जाएगी, ठीक है, नॉन होमोजीनियस, ठीक है। और अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं साथ साथ में ही, एक और क्वेश्चन है छोटा सा, वो भी करते हैं। ये अपना फाइनल आंसर था, ये आप ध्यान रख लेना। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास में 2018 में आया हुआ है, ठीक है, 2018 नहीं सॉरी 21 में आया हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हेन द होमोजेनियस फंक्शन दे रखा हो, फ्राइडलम इंटीग्रल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। एफ एक्स यानी कि 5x दे रखा है, यहाँ पे जी एक्स भी आ जाता है, बाई एक्स भी आ जाता है, ठीक है ना। ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ सकते हो, ठीक है। लैम्डा, ठीक है, 0 to 1 e की पावर एक्स टी, या फिर हो सकता है आपको e की पावर एक्स अलग दे दे और e की पावर टी अलग दे दे, ठीक है, दोनों को डॉट में दे दे तो एक ही चीज़ है ये तो। फाइव ऑफ टी डी टी, ठीक है। इसका क्या करना है, नॉन ट्रेबल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है अपने को, नॉन ट्रेबल सॉल्यूशन। तो अपने पास में देखो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन जैसे अपने C1 C2 लिया था, इसमें क्या है अपने पास में एक ही बनेगा, C1 C2 नहीं बनेगा। तो अपने एक C1 बनेगा, उसको C1 ना करके अपन C ही बोल देंगे, क्योंकि दूसरा बन ही नहीं रहा है C1 और C2, तो अपन क्या बोल देंगे C ही बोल देंगे उसको, ठीक है। क्योंकि T अपने पास में e की पावर T वाला बनेगा C, ठीक है। तो e की पावर x कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 12 आ जाएगी, T के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, ठीक है। तो द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन अपन लिखेंगे रिटर्न एज द गिवन integral equation can be written as, ठीक है। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, देखो फाइव ऑफ एक्स, इसको लिख देंगे फाइव ऑफ एक्स लैम्डा, देखो e की पावर x को बाहर ले लिया, e की पावर x को बाहर ले लिया, 0 से 1 e की पावर t और फाइव ऑफ टी डी टी, ठीक है, फाइव ऑफ टी डी टी। नाउ अपने पास में देखो अब इसको क्या ले लेंगे अपन, c ले लेंगे, ठीक है। C1 C2 तो बन नहीं रहा है, एक ही है अपने पास में, तो इसको ले लेंगे अपन c, वीडियो चल रही है हाँ, ठीक है। तो इसको अपन c ले लेंगे, तो हमारे पास में जो इंटीग्रल इक्वेशन होगी फाइव ऑफ एक्स 0 लैम्डा e की पावर x, और ये हो जाएगी c, ठीक है। नाउ अब अपने पास में इसको क्या बोल देंगे अपन, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, देना ही पड़ेगा। और अब अपन क्या करेंगे, c बराबर क्या ले लेंगे अपन, 0 to 1 e की पावर t फाइव ऑफ टी डी टी, ठीक है, फाइव ऑफ टी डी टी। अब देखो फाइव ऑफ टी है, यहाँ पे फाइव ऑफ एक्स है, इसी को अपन टी करके पुट कर देंगे, तो c बराबर क्या आ जाएगा, 0 से 1 e की पावर टी और फाइव ऑफ टी, अब यहाँ से कर देंगे अपन लैम्डा e की पावर टी c, ठीक है, e की पावर टी c आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी c है, यहाँ पे भी c है, और c बराबर क्या आ जाएगा, c लैम्डा 0 से 1 e की पावर क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा, और यहाँ पे dt भी साथ में चल रहा है, 2t dt आ जाएगा, ठीक है। नाउ c बराबर क्या आ जाएगा, c लैम्डा, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x होता है, इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट आ जाता है नीचे, ठीक है, 0 से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 की पावर t और अपॉन 2 नीचे आ जाएगा, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा c बराबर c लैम्डा, और यहाँ पे e की पावर 1 रखेंगे, तो t की जगह पे 1 रखेंगे तो e की पावर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस e की पावर 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा। ना अपने पास में c बराबर c लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 को बाहर ले लिया, e की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, e की पावर 2 माइनस 1, c से c कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा 2 अपॉन e की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। यही अपने पास में क्या है, आइगन, यही अपने पास में आइगन वैल्यू है, ठीक है, ये अपने पास में आइगन वैल्यू है। अब यहाँ से देखो c की वैल्यू तो अपने पास में निकलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि c तो कैंसिल ही हो गया। अब c की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास में कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको क्या है अपने में यही छोड़ देंगे, और ये क्या है आइगन वैल्यू है, और अपना फाइनल आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन ट्रेबल सोल्यूशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी नॉन ट्रेबल सोल्यूशन, यहाँ की इसका सोल्यूशन है नहीं, यही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी है आपको, वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जो पहले बता चुका हूँ। तो एक लाइन तो आपको ये लिखनी है कि c नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि नॉन ट्रेबल सोल्यूशन है, यानी कि फॉर नॉन ट्रेबल सोल्यूशन के लिए आपको देखो यहाँ पे यहीं पे लिख देना, देखो ये लाइन लिखी है तो यहाँ पे लिख देना फॉर नॉन ट्रेबल सोल्यूशन, जो कि अपना क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। एक बार कैमरे को सेट करता हूँ मैं दोबारा से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉर, देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही लाइन लिख देनी है, फॉर नॉन ट्रेबल सोल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन c नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्या है, लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू अपने को कहाँ यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो हमारे पास में
ये आइगन फंक्शन क्या आ जाएगा, फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू लेमडा बराबर क्या है 2/e⁻² - 1 और e⁻x और c, ठीक है। ये अपने पास में आइगन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये आइगन फंक्शन लिखने के बाद में आपको लिख देना है विच इज द रिक्वायर्ड आइगन फंक्शन, विच इज द रिक्वायर्ड आइगन फंक्शन फॉर द आइगन वैल्यू क्या है अपने पास में, लेमडा, फॉर द आइगन वैल्यू ऑफ दिस, ये लेमडा, देखो ये लेमडा लिख देना है, फॉर द आइगन वैल्यू ऑफ लेमडा 2/e⁻² - 1, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये करस्पॉन्ड किसके करस्पॉन्डिंग है, e⁻x के, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना आप करस्पॉन्डिंग द e⁻x, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करना है कर दो बस, ठीक है।